बहुत ही अफसोसनाक घटना है और संविधान का उल्लंघन, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई यहाँ। एक चर्च में आदिवासी समाज के लोग जैसे कि हर संडे को अपना प्रतिष्ठान करते हैं और बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभा होती है। संविधान ने मौलिक अधिकार में सबको ये अधिकार दिया है कि वो अपने अपने धर्म पे चले। किसी दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। धर्मों का सम्मान भी हमारे संविधान में है। अपने अपने धर्म को मनाने, फैलाने, काम करने, उसके प्रति चलने का यहाँ प्रावधान है। ये कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कई सालों से, कि ये ज्यादातर बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न चेहरा बन गया है। विभिन्न चेहरा इस देश की खूबसूरती को बर्बाद करने में लगा हुआ है। संविधान संवत बात करते नहीं है। संविधान में जो दिया गया प्रोटेक्शन है उसके ऊपर हमला होता है। बार बार मैं देख रहा हूं कटिहार में हमले हो रहे हैं, तेज हमले हो रहे हैं। सांप्रदायिकता का तनाव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास में हम यह भी देख रहे हैं कि जो लोग संविधान का शपथ लेते हैं, हम सब लोग एमएलए हैं, संविधान का शपथ लेते हैं कि हम लोग संविधान संवत काम करेंगे। कुछ लोग संविधान का शपथ लेने के बावजूद उनको सद्भावना की बात करनी चाहिए, प्रेम की बात करनी चाहिए, आपस में मेल मोहब्बत की बात करनी चाहिए। यहां मारा गया, सर तोड़ा गया, हाथ तोड़े गए, महिलाओं के साथ छेड़खानी हुआ और उसके हाथ तोड़े गए, बूढ़ी महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला हुआ। अगर आपको कोई शिकायत है किसी संप्रदाय से, किसी समुदाय से, तो उसका भी प्रावधान है। उसका प्रावधान यह है कि लॉ को अपने आप हाथ में ले नहीं सकते हैं। लॉलेसनेस की सिचुएशन बिहार में अगर बनेगी तो समाज कहां जाएगा। इसलिए मैं मीडिया के द्वारा, और अभी मैं एसपी से भी मिलूंगा, डीएम से भी बात की है कि आप इसको कितनी संजीदगी के साथ लेते हैं। ये दलित एट्रॉसिटीज का मामला जिसका कानून बना हुआ है, उसके बाद संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं, उस प्रावधान आर्टिकल्स के तहत सबको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आदिवासी समाज देश का मूलभूत समाज है, सबसे पुराना समाज है और अपने कामों को ये बड़ी ईमानदारी से करने वाले लोग हैं। बड़ी तादाद है इनकी और आप इसके ऊपर अटैक कर लीजिए कि आपके हाथ में ताकत मिल गया है, आपके हाथ में गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया है। जितने भी गुंडे, बदमाश, सामाजिक तत्व है, सबको जेल के सलाखों के बीच में होना चाहिए। अदरवाइज इसी कटिहार में और बिहार में इस समस्या को लेकर के आंदोलन होगा। हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हम यह भी कहना चाहते हैं कि समाज का, हिंदू समाज हो, मुसलमान समाज हो, आदिवासी समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, बुद्ध समाज हो, सिख समाज हो, सब समाज आपस में मिल करके रहते ही आए हैं। हिंदू समाज भी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हमारे यहाँ पर हिंदू समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। वो कोई नहीं चाहता झगड़ा झंझट करे, लेकिन चंद लोग परेशानी के आलम में डालते हैं और उनको लगता है कि राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ये राजनीतिक प्रोटेक्शन देने वाले लोग कौन हैं? ये लोग चाहते क्या हैं? अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो लॉलेसनेस की सिचुएशन होगी तो फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। कोई भी कहीं जाकर के मारपीट कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है, सर तोड़ सकता है, हाथ तोड़ सकता है, बदतमीजी कर सकता है, बेहूदगी कर सकता है। और कटिहार में हम आए दिनों हम इन घटनाओं को देख रहे हैं। ये सब लोग कौन है? ये लोग, इन सब लोगों का नाम तस्करी में है। पुलिस जांच करे कि ये जो लड़के यहाँ वेंडलाइज कर रहे हैं, जो जिन लोगों ने अटैक किया है, इन लोगों का रिकॉर्ड क्या है? इन लोगों का रिकॉर्ड देखा जाए, करते क्या है, धंधा क्या है, काम क्या है, पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी में आ जाएगा। सब चीजें सामने आ जाएगी। हम बिहार सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं, हमले की घटनाओं को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। वो देखे और इसका संज्ञान ले। पुलिस को, अथॉरिटी को पूरी पावर है, इमीडिएटली उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए और न्याय संवत जो लॉ है, लॉ अपनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करे। इनके ऊपर अगर केस हुआ है, दलित एट्रॉसिटी केस हुआ है इनके ऊपर, जैसा कि एसपी ने कहा है कि 307 का मुकदमा हमने किया है, तो उसके तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए और सही ट्रायल इसका होना चाहिए। जहां तक प्रतिकार का सवाल है, हम सब लोग समाज में एकता चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं। पुराना नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम उस पर कायम रहने वाले लोग हैं।
लेकिन इसको अगर तोड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर से हम अपील करते हैं, सब लोगों से अपील करते हैं कि आपस में मिलजुल करके जैसा सदियों से रहे वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करेगा, हमला करेगा, तो हम उसका प्रतिशोध और संघर्ष करना जानते हैं।